हेलो एवरीवन, आज हम सेट नंबर 9 करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और वो इंग्लिश में होंगे। हम प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन का, हर वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करने का। फर्स्ट क्वेश्चन, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा या के द्वारा समर्थित या फिर प्रेरित होता है? ऑप्शन फर्स्ट, कंडक्टिंग रेलेवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, यथासंभव प्रासंगिक और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए परीक्षण आयोजित करना। सेकंड, प्रेजेंटिंग एक्टिविटी दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियां प्रस्तुत करना। या फिर प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरीड एनवायरनमेंट, समृद्ध और विविध प्रकार का वातावरण प्रदान करना। और डी में है हमारा फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपेरिजन टू कोलैबोरेशन, सहयोग की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो हमारा इसमें रहेगा ऑप्शन सी, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपेरिजन टू कोलैबोरेशन। और इसमें सी है, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, ये राइट ऑप्शन सी। सेकंड वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो मानव विकास होता है वो किस किस प्रकार का है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ हद तक अचूक या जिसको निश्चित कह सकते हैं, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो मानव का जो विकास होता है वो बोथ होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन डी राइट है इसका, ऑप्शन डी विल बी राइट। अब नंबर 3 देखते हैं, द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू, प्रकृति पोषण पर बहस से तात्पर्य है जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिक और पर्यावरण, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, व्यवहार और वातावरण, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, पर्यावरण और जीव विज्ञान, या फिर एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग, पर्यावरण और परिवेश जिसमें हम रहते हैं या जिस प्रकार से हमारा उत्थान होता है या हमारा पोषण होता है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ये नेचर नर्चर के ऊपर जो डिबेट होती है वो यही होता है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार देखने को मिला है कई एग्जाम में मुझे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? हेल्थ क्लब, अगला फैमिली इको क्लब या फिर पब्लिक लाइब्रेरी, परिवार इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो जो इसमें सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वहाँ तो चुपचाप बैठ के पढ़ते ही हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो सोशलाइजेशन का किसी प्रकार से भी कोई खास योगदान नहीं देता, तो उसको पैसिव एजेंसी माना जाता है। ऑप्शन डी राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के ऊपर है ये। इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? अब 2 वर्ड होते हैं हिंदी में, अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्टेड, अपेक्षा मतलब उसे हमें उम्मीद बंद किसी से बांधना, अपेक्षा। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा सामाजिक सोशल, बी हमारा कल्चरल सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल जैविक, और लिंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं भाषाई। तो जो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें जो है बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऑप्शन सी राइट है 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक एंड देयर आईज ईयर एंड हैंड्स, निम्न में से कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु या फिर छोटा बच्चा जो होता है 2 साल से पहले का अपनी आँखों, कानों और हाथों से थिंक करता है?
तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट परिचालन चरण बोलते हैं हिंदी में इसको। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये, पूर्व परिचालन चरण, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, और चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक परिचालन चरण। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 7 देखते हैं। रिया डज नॉट एग्री विद ऋषभ। रिया जो है वो ऋषभ से एग्री नहीं है, किस चीज़ पे? अबाउट सेटिंग अप ए क्लास पिकनिक। और पिकनिक क्लास की मतलब क्लास को पिकनिक पे ले जाने की योजना बना रहे हैं। शी थिंक्स, वह सोचती है, दैट द रूल कैन बी रिवाइज टू सूट द मेजोरिटी। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेज रिफर्स टू। पियाजे के अनुसार इस तरह की सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है, किसकी तरफ करती है? देखते हैं इसके ऑप्शन। हेट्रोनोमस मोरालिटी, विषम नैतिकता, रिएक्शंस, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, या फिर कोग्निटिव इमैच्योरिटी। कोग्निटिव इमैच्योरिटी को बोलते हैं संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और रिएक्शन को तो सबको पता ही होगा, रिएक्शन ही होता है ये तो, क्रिया। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन मतलब सहयोग की नैतिकता। तो नंबर 7 में राइट ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन डी, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। नंबर 8 देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो हिंदी में बोलते हैं स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा है मैंने। स्टर्नबर्ग मतलब त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो उसी के बारे में क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंट, या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो नंबर 8 जो है राइट ऑप्शन इसका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन फर्स्ट राइट है 8 का। नंबर 9, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। जो पहला इंटेलिजेंस का जो टेस्ट था वो किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। पहला जो टेस्ट बनाया था वो हमारा सबको पता है, ये बीने ने बनाया था 1905 में, सबको पता होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर्स टू द एबिलिटी टू। जो फोनोलॉजिकल जो अवेयरनेस होती है, ध्वन्यात्मक जागरूकता बोलते हैं इसको हिंदी में, से तात्पर्य क्षमता से है। फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द सेकंड साउंड स्ट्रक्चर, धारा प्रभाव और ध्वनि संरचनात्मक प्रतिबिंब और हेर फेर करता है। स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, धारा प्रभाव और स्टिक बोले। नो अंडरस्टैंड एंड राइट, जानना समझना और लिखना। मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर के जो रूल उन पर मास्टरी हासिल करना, व्याकरण के नियमों में निपुणता हासिल करना। 10 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है, रिफ्लेक्ट द मैनिपुलेट ऑफ द साउंड स्ट्रक्चर। नंबर 11 देख लेते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लास में होता है, लिंग भेदभाव, उसके ऊपर है। ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की परफॉर्मेंस को किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा ये। मे लीड टू डिमिनिश, डिमिनिश मतलब समाप्त करना, खत्म करना, एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो बच्चों के जो एफर्ट है और परफॉर्मेंस उसको डिमिनिश कर देगा, खत्म कर देगा उसे। मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट। ये मेल स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस उसको समाप्त करेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। या फिर इज डन मोर बाय द मेल टीचर्स देन देयर फीमेल काउंटर पार्ट। ये मेल टीचर के द्वारा ज़्यादा किया जाता है फीमेल की तुलना में। तो 11 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका बी रहेगा, मे लीड टू डिमिनिश एफर्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको क्षीण कर सकता है, समाप्त कर सकता है। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। नीचे जो लिखे गए हैं उनमें से लर्निंग स्टाइल बताना कौन सा लर्निंग स्टाइल का एग्जाम्पल है। विजुअल, एक्यूरल, फैक्चुअल, टेक्चुअल।
तो 12 में जो है राइट ऑप्शन इसमें जो है वो हमारा फर्स्ट रहेगा, विजुअल, सुनकर भी सीखा जाता है। नंबर 13, अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स ही शी इज डूइंग। एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस पर अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, वह कर रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। और ऑप्शन डी जो है वो असेसमेंट एट लर्निंग, सीखने पर मूल्यांकन। तो इसमें जो 13 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन सी, असेसमेंट एज लर्निंग। नंबर 14 देखते हैं। टीचर्स हु वर्क्स अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत काम करने वाले शिक्षक, उनके ऊपर देखते हैं। आर ओवरबर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट, बहुत ज़्यादा उन पर काम का दबाव होता है क्योंकि उन्हें सोमवार को जो परीक्षणों के अलावा अक्सर परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत छात्रों को प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट कार्य सौंपने की आवश्यकता है। ऑब्जर्व स्टूडेंट मिनटली ऑन अ डेली बेसिस टू असेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड, सिस्टम के अपने मूल्य और दृष्टिकोणों का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर छात्रों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें। या फिर डी नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम, सिस्टम के स्वामित्व की भावना महसूस करना। 14 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। नंबर 15, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्वेश्चन, ग्रेड निशान से कैसे भिन्न होते हैं, यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग का है। डाइवर्जेंट, एनालिटिकल, ओपन एंडेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। 15 क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका एनालिटिक्स टाइप का है, ऑप्शन बी राइट है इसका। 16 नंबर गर्ल्स स्टूडेंट, छात्राएं विद्यार्थी हैं वो उनके बारे में है, देखते हैं। लर्न क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स वेल बट फेस डिफिकल्टी ऑन व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट, जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है ये, उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से फेस करती हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी महसूस करती हैं किस में, जब उनसे रीजन पूछा जाता है। बी आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉय ऑफ देयर एज, अपनी उम्र के जो लड़के होते हैं उनके बराबर मैथ में अच्छी होती हैं। परफॉर्म लेस कम्प्लीटली इन स्पेशल कंसेप्ट देन बॉय ऑफ देयर एज, अपनी जो उम्र के बच्चे हैं या लड़के हैं उनसे कम परफॉर्मेंस देती हैं। पोजेस मोर लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटी, उनके अंदर लिंग्विस्टिक और म्यूजिकल एबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉयज। तो नंबर 16 जो है उसका राइट ऑप्शन बी रहेगा इसका। जो लड़के होते हैं उसकी एज के उनके बराबर ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि फीमेल जो होती है वो मैथ्स में कमज़ोर होती है, ये जेंडर बायस नहीं होता। नंबर 17 देख लेते हैं। डिफिकल्ट इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इन एसोसिएट विद, शब्दों में अक्षरों को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति के लगातार नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा देखते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैलोरिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्प्रेक्शिया। 17 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है डिसलेक्सिया, पठन विकार होता है, हिंदी में इसको कंप्लीट बोले तो। 18 नंबर एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एजुकेशन सबके लिए, ये स्कूल के अंदर जो ये टैगलाइन है ये किसके लिए है, जो नीचे लिखे हुए हैं। कोएसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो ये एकजुट शिक्षा जिसको बोलते हैं कोएसिव एजुकेशन, इनक्लूसिव एजुकेशन को बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, और कोऑपरेटिव एजुकेशन को बोलते हैं हम सहकारी शिक्षा, और एक्सक्लूसिव एजुकेशन होती है विशिष्ट शिक्षा।
तो ये जो टैगलाइन होती है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, तो ये जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन की होती है, ये समावेशी शिक्षा की है। नंबर 19 देखते हैं अब। फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर एसोसिएटेड विद गिफ्टनेस, टैलेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर एक्सिलरेशन। इनकी हिंदी और बता देते हैं क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर एसोसिएटेड विद, प्रभाव, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन से जुड़े कारक कौन से हैं? गिफ्टेडनेस, उपहार, टैलेंट, प्रतिभा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, विचलित सोच बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं हिंदी में, और ये विज्ञान में भी यूज होता है, साइंस में भी यूज होता है हिंदी में। 19 नंबर क्वेश्चन इसमें राइट ऑप्शन इसका गिफ्टेडनेस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विद। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो होते हैं, उनको क्या बोला जाए कि अधिक से अधिक जो टाइम है वो किस पर बिताएं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पर बिताएं? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग या फिर एनालाइजिंग। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो याद रखने में या फिर समझने में, सृजन करने में या फिर विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं ज़्यादातर? तो 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी है राइट, क्रिएटिंग। नंबर 21 देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोर अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर अचीवमेंट टेस्ट। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सीखने की, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है योग्यता परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा नैदानिकी परीक्षण, और स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है, और अचीवमेंट टेस्ट होता है उपलब्धि परीक्षण। तो 21 नंबर क्वेश्चन इसमें राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी रहेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नंबर 22 कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट। अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणा की समझ बढ़ाने की संभावना है किस चीज़ में? ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरिया, सामग्रिक क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल, विशिष्ट विवरणों का ध्यान केंद्रित करना, या फिर प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक सामग्री को प्राथमिकता देना, या फिर इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, जो तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज एबिलिटी। तो 22 इसमें राइट ऑप्शन इसका जो ऑप्शन डी रहेगा, एबिलिटी को इंक्रीज करना है, डी ऑप्शन राइट है 22 का। अब देखते हैं 23 जो है अल्बर्ट बांडुरा के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बांडुरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें क्वेश्चन में ही आंसर एक है, जैसे सोशल लर्निंग की जो थ्योरी होती है वो किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा में। ये क्वेश्चन आया था ये एक बार सीटेट में देखा हुआ ये कि सोशल लर्निंग जो है वो किसने दी थी थ्योरी? अल्बर्ट बांडुरा। तो देख लेते हैं इसका। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्ले इज इसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल। जो प्ले होता है, जो खेल होता है वो आवश्यक और स्कूल में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मॉडलिंग इज ए प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। जो मॉडलिंग होता है बच्चों में सीखने का एक प्रमुख तरीका होता है। सी अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म ए चाइल्ड। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। एक अनसुलझा जो संकट होता है बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन 23 का जो है वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। एन अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म ए चाइल्ड। 24 नंबर डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या शामिल होता है? रीजनिंग फॉर जर्नल टू पार्टिकुलर, रीजनिंग जो
जर्नल से पार्टिकुलर यानी सामान्य से विशेष की तरफ जो जाती है, या फिर रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जर्नल, विशेष से सामान्य की तरफ, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर डी मेथड इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक्स, जांच शिक्षा और सांख्यिकी सहित विधियां। तो 24 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट, रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पार्टिकुलर, सामान्य से विशेष की तरफ। नंबर 25 व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट एंड यूज इट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय। जो बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था कि अभ्यास के द्वारा जो बच्चे हैं वो त्रुटियां कम करते हैं, एरर कम करते हैं। तो ये जो है E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वाटसन या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो ये आइडिया जो दिया था ये हमारा E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। ये थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में। द फादर ऑफ शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को कहा जाता है। 26 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, जो नीचे लिखे जो स्किल हैं वो कौन सा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंट का तो पता ही होगा आप सबको, भावनात्मक बुद्धि बोलते हैं इसको। मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, एनविसेजिंग या फिर एम्फसाइजिंग। तो इसमें याद करना फर्स्ट का, मोटर प्रोसेसिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रसंस्करण, और एनविसेजिंग को बोलते हैं परिकल्पना, और एम्फसाइजिंग को बोलते हैं इसमें जोर लगाना, किसी पर फोर्स डालना। तो 26 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी रहेगा। नंबर 27 इंपॉर्टेंट है 27, ध्यान से देखें। द इनर फोर्स एंड स्टिमुलेट्स एंड कंपेल अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द रिस्पॉन्स इज। आंतरिक बल जो एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। क्या कौन सा? मोटिव, प्रिजर्वेरेंस या फिर इमोशन, कमिटमेंट। मोटिव दृढ़ता, भावना या फिर प्रतिबद्धता। कमिटमेंट को बोलते हैं प्रतिबद्धता। तो ये जो है अफेक्ट करता है ये मोटिव, ऑप्शन फर्स्ट राइट है इसका। और मोटिव को हिंदी में बोलते हैं, मोटिव ही कहते हैं इसको, उत्तेजक भी कह देते हैं, प्रेरक भी कह देते हैं कई बार। नंबर 28 विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन। तो नीचे जो लिखे गए हैं उनको अक्सर, ऑफन का मतलब होता है आमतौर पर या अक्सर, प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर विनिमय होता है, इंटरचेंज होता है। तो इंसेंटिव, प्रोत्साहन बोलते हैं इंसेंटिव को, इमोशन, नीड, इंस्पायरेशन। इमोशन को तो भावना बोलते हैं, नीड सबको पता आवश्यकता, और इंस्पायरेशन होती है प्रेरणा। तो 28 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, नीड, जरूरत, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 29 डैश मोटिव डील्स विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग एंड स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। इफेक्टिव, अफेक्टिव, प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड या फिर सेफ्टी ओरिएंटेड। हिंदी में बताता हूँ इसका। डैश का उद्देश्य संतोषजनक भावना वाले राज्यों तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। किस चीज़ में? प्रभावी। इफेक्टिव को प्रभावी बोलते हैं और अफेक्टिव को असरदार बोलते हैं हिंदी में। सुरक्षा उन्मुख बोलते हैं प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड, और सेफ्टी ओरिएंटेड होता है हमारा सुरक्षा उन्मुख। 29 नंबर राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। नीचे लिखे जो फैक्टर हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा जो है पॉजिटिवली अफेक्ट करता है? फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर तो जिंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं करेगा, ये तो नेगेटिव ही चीज़ होता है। असफलता का डर, बिल्कुल रॉन्ग है ये तो। कंपटीशन विद पीयर्स, हाँ ये सही होता है ऑप्शन बी।
पीयर्स के साथ कंपटीशन करना। मीनिंगफुल एसोसिएशन, जो मीनिंगफुल एसोसिएशन होता है, अर्थपूर्ण संगति जिसको कहते हैं हिंदी में। प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता का दबाव, तो इसमें माता पिता का दबाव नेगेटिव। मीनिंगफुल एसोसिएशन हो सकता है राइट कुछ हद तक, लेकिन जो पीयर्स के साथ में जो कंपटीशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन बी राइट है। पीयर्स के साथ कंपटीशन नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा, मीनिंगफुल एसोसिएशन। इसका ऑप्शन सी राइट है। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 9। मिलते हैं टेस्ट नंबर 10 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।